In this video, I'm going to talk about how to use Akin whiteboard. ये क्या चीज़ होती है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो टीचर्स के लिए खासकर बना है। मैंने काफ़ी 3 से 4 साल हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए, और जो मैंने 4 साल में सीखा है अब मुझे लग रहा है कि वो बताना चाहिए बाकी टीचर्स को, जो खासकर नए टीचर्स हैं। एक तरह से इंडेक्शन प्रोग्राम का पार्ट है ये। तो इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चंस को क्रॉप कैसे किया जाए, फिर पीडीएफ पे कैसे लिखा जाए, और फिर स्लाइड अपनी प्रेजेंटेशन बनानी हो तो कैसे करें। इफ़ यू आर ए मैथ्स टीचर, जैसे मैं मैथ्स टीचर हूं, तो उस केस में कंपास और प्रोटेक्टर का यूज़ करना, और अगर आपका पेज लिखते लिखते भर जाए तो स्क्रॉल कैसे करें। ये मैं 5 पॉइंट है वो 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले 0 लेवल से शुरू करता हूँ। डेस्कटॉप पे जाके इसको इंस्टॉल कैसे करना है और इसको आइकन अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब डेस्कटॉप पे मैं आपको बताता हूँ इसका आइकन कैसा दिखता है। ये आइकन का वाइट बोर्ड है, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आपके पास नहीं है तो इसका जो लिंक है इंस्टॉल करने के लिए ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। करना क्या है, इस आइकन वाइट बोर्ड को आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो किस तरह का इंटरफेस खुलेगा वो आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको ओपन करा तो इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाता है। इस इंटरफेस में आप देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में है ना, आप ध्यान दीजिए, ये स्लाइड शो वाला सिंबल है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं। एग्री? इस स्लाइड शो में ये स्लाइड्स हैं। आप बोलोगे सर सबसे पहला बताओ जो आपको क्या अच्छा लगा। मुझे लग रहा है पीडीएफ पे लिखना। वो मैं कैसे लिखता हूं वो आपको बताता हूं। आपको व्यू में जाना है। कहाँ पे जाना है, देखिए ऊपर ये टास्क बार है ना, इस व्यू में गए। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे एनोटेशन मोड, कंट्रोल मोड और डिजाइन मोड में आपको कंट्रोल मोड में जाना है। जैसे ही कंट्रोल मोड में जाओगे तो आपके स्क्रीन पे या जैसे मेरे डेस्कटॉप पे ये आपका एक शॉर्टकट टूल बार अपीयर हो जाता है। राइट, इसमें आप लिख भी सकते हो। मैं पीडीएफ पे लिखना बताता हूँ। मैंने क्या किया, एक पीडीएफ ओपन कर रखी है। देखिए ये मेरी पीडीएफ है। इस पीडीएफ में मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, और उस क्वेश्चन को मुझे अगर करना है तो कैसे करना है वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ में मैंने एसेट का पेपर है, ये मान लीजिए मुझे डिस्कस करना है। मैंने यहाँ से देखिए, इसमें ये जो शॉर्टकट मेन्यू है ना, इस शॉर्टकट मेन्यू में 3 इंटरफेस है। दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। जितना आप इसको यूज करोगे उतना आपको यूज आता रहेगा। आपके काम का है बीच वाला। इसमें आपने पेन लिया और पेन लेके इसको सिंप्लीफाई किया। कह रहा है फाइंड द 0.5% ऑफ ए नंबर, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों को बताना है। तो 0.5 मैंने एज इट इज लिखा, और परसेंटेज की जगह पे 100 लिखा, और इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो 5/10 और नीचे 100 आ गया। यानी कि मैं साथ साथ में आपको समझा पा रहा हूं कि कर कैसे रहा हूं। ये मैंने आपको शो करा और बच्चों को बता दिया कि भाई जो 1/200 है ये। अब मुझे इंक हटानी है, तो ये जो सिंबल है ना एरो का, ये मेरा माउस क्लिक यानी कि माउस मोड में आ गया। मुझे स्क्रॉल करना है तो लीजिए मैं स्क्रॉल कर देता हूं यहां से, लीजिए। और अगर आप देखिए स्क्रॉल करते हैं तो ये इंक यहां पे रहती है, तो आपको क्या करना है, इसको क्लियर कर देना है। ये क्लियर पेज का है। फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो मैंने ये ले लिया ए बी इंक। फिर आप पेन पे जाओगे, पेन पे जाने के बाद फिर इंक लोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपने इसका आंसर निकाला कि b की पावर 0 आ गई, b की पावर 0 1 होती है। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो आपको ये क्लियर पेज है, इसको हटा देना है और इसको स्क्रॉल कर लेना है। तो ये तो हो गया पीडीएफ पे आपको यूज करना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। पीडीएफ पे आपका लिखना आ गया जनरली। अब आ जाता है कि सर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरा पीडीएफ है। एग्री? इस पीडीएफ में मुझे सबसे पहला जो काम है कि क्वेश्चंस कराना है, और यहां जगह नहीं है। तो क्या करना है, तो जगह अगर नहीं है तो आपको क्वेश्चंस क्रॉप करना बताता हूं। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इन तीनों इंटरफेस में से आप देखिए अच्छी तरह से, ये जो थर्ड इंटरफेस है ना, इसमें ये क्रॉप के लिए सेक्शन आ जाता है। आप रेक्टेंगल क्रॉप भी कर सकते हो और आप अपनी मर्जी से शेप का। मैंने अपनी मर्जी से शेप लिया। जब ये क्वेश्चन मैं क्रॉप कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं, ए पार्ट अलग ले लेता हूं। फिर मैं दूसरा ले लेता हूं, बी पार्ट मैंने अलग क्रॉप करा, देखिए। फिर मैं ले लेता हूं तीसरा। ये 3 पार्ट मैं क्रॉप करना चाहता हूं और इनको समझाना चाहिए। ये कहां पे गए हैं, ये यहां पे तो हैं ही ऑलरेडी, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इसमें चले गए हैं स्मार्ट बोर्ड में। ये जो मेनू पे जाओगे तो ये देखिए ये यहां पे तीनों हैं। आप बोलोगे सर ये आपको बड़ा स्क्रीन कैसे करना है, तो तरीका वही है, कंट्रोल मोड पे जाइए।
कंट्रोल मोड पे जाने के बाद आपने ये जो फुल स्क्रीन वाला पे ना टीच मोड, इस पे चले गए। फिर आपको बीच वाले पे जाके इंटरफेस में, बीच वाला जो इंटरफेस है ना उसमें पेजेस अप डाउन करने का तरीका है। ये देखिए ये पेजेस अप डाउन है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब मेरा काम क्या है, पहला क्वेश्चन मैं यहां सेट करता हूं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहां सेट करता हूं और तीसरा क्वेश्चन मैंने यहां सेट करा। सर ये हम कट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ से कट करा और आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे इसने आप ले लिया। मान लीजिए आपको यहाँ चाहिए तो ये बटन है, ये पेस्ट का है, ये आपने पेस्ट कर दिया। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन लाना है, मान लीजिए ये मैं क्वेश्चन यहाँ से लिए कट करा और मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आ गया, ये पेस्ट कर दिया अपनी मर्जी से। अब चलिए मुझे ये दो ही समझाने हैं, इनको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, मुझे जगह चाहिए थी लिखने के लिए, तो ये क्वेश्चन अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। पेन ले लिया, फिर मैंने इनको पेन लेके समझाया कि भाई ऐड करना है तो वर्टिकल ऐड ही करेंगे, 4.2, 3.7 और इनको मैं एडिशन करूंगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को मुझे समझाना है तो 4.72 और 7.392 इसको लाइक डेसिमल बनाया, ऐड किया। अब मुझे इसको क्या करना है, अगले पेज पे जाना है। यहां पे मैं ये तो पेज 1 ले लिया मान लीजिए मैंने, राइट। अगला पेज है, इसको मैं पेज 2 ले लेता हूं। मैं पीछे भी चला जाता हूं, इसको ले लेता हूं, ये मैंने पेज 3 ले लिया। इन पेज को मैं ऊपर नीचे भी अप डाउन कर सकता हूं यहां से जाके। ये जो पेज है ना, इसको मैं इस पेज को स्क्रॉल करके ऊपर ले गया, राइट। और ऊपर वाला पेज है उसको मैंने, तो ये तो स्लाइड शो की तरह है जैसे हमने पावर पॉइंट में किया था। आपके काम की चीज क्या है, व्यू में जाना, कंट्रोल मोड में जाना और इस तरह की मेनू बन जाएगी। तो देखिए मैंने क्वेश्चन क्रॉप करना बता दिया, पीडीएफ पे लिखना बता दिया। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि सर ठीक है ये आप ले रहे हो, ये आपने पेज ले लिए, राइट, पेज 3 है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट काम क्या आता है मैथ्स टीचर्स के लिए, थर्ड फेज पे जाओगे ना तो यहां पे कंपास का यूज है। ये कंपास का यूज है, देखिए आपको यहां से करोगे तो कम ज्यादा हो जाएगा कंपास, और इसको आपने क्या करा, सर्कल बना दिया। आपको स्केल चाहिए तो स्केल लीजिए, यहां से स्केल भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। देखिए ये यहां से स्क्रॉल डाउन करोगे, फिर आपको मान लो स्केल के साथ में चाहिए प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर भी आपको मिल जाएगा एंगल बनाने के लिए। तो ये इंस्ट्रूमेंट हमें पीपीटी में अवेलेबल नहीं मिलते। तो मैंने ये मैथ्स टीचर्स के लिए भी बता दिया, क्रॉप का भी बता दिया, पीडीएफ पे भी लिखना बता दिया। आपको सिंपल ही बोर्ड यूज करना है कि सर मुझे तो ब्लैंक उसमें कुछ लिखना ही नहीं है, तो ठीक है एक काम करते हैं, इसमें आप लिखना शुरू कर दीजिए। आपने जो भी वर्ड मीनिंग लिखे वर्ड मीनिंग वाले आप बता सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो आपका फुल स्क्रीन यूज हो जाएगा। यू कैन राइट ए, यू कैन राइट बी, यू कैन सी, तो सिंपल राइटिंग में भी हो जाएगा। ये जो है ये पेन के लिए हो गया। ये आपको कंट्रोल मोड, अब मुझे वापस बाहर जाना है तो एक तरीका ये है कि इस पे क्लिक कर दीजिए, बाहर निकल जाएंगे। वापस उस पे जाना है तो इस पे क्लिक करोगे और वापस से ये बटन आपका स्टार्ट आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो विद दिस आवर स्लाइड शो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।